नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आपकी रीट के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आईआईटी जोधपुर द्वारा किसके सहयोग से उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा इसका डीआरडीओ के सहयोग से जो है उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। और ये याद रखना कि ये आईआईटी जोधपुर द्वारा और उद्योग डीआरडीओ के सहयोग से जो है उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है ई फाइलिंग लागू करने वाला प्रदेश का पहला कलेक्ट्रेट कौन बना है? यानी जहां पर जो है फाइलिंग का काम किससे होगा तो ऑनलाइन किया जाएगा। यानी ई फाइलिंग लागू करने वाला प्रदेश का पहला कलेक्ट्रेट बना है जयपुर कलेक्ट्रेट। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस व्यक्ति को गुजरात में गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किया गया है? तो अब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका मनोज चौधरी, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं तो बायतू बाड़मेर के रहने वाले हैं। इनको कहाँ का कुलपति बनाया गया है तो इनको गति शक्ति विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ स्थित है गुजरात में स्थित है, इनको कुलपति बनाया गया है। मनोज चौधरी इनका नाम है, बायतू बाड़मेर के रहने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। गति शक्ति विश्वविद्यालय के जो कुलपति बने हैं मनोज चौधरी, बायतू बाड़मेर के रहने वाले हैं। अगला है, राजीव गांधी सेंट्रल पार्क का निर्माण राज्य के किस जिले में किया जाएगा? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि राजीव गांधी सेंट्रल पार्क कहाँ बनेगा तो सवाई माधोपुर जिले के अंदर इसका निर्माण किया जाएगा। आपको याद रखना है ना, राजीव गांधी सेंट्रल पार्क कहाँ बनेगा? सवाई माधोपुर के अंदर निर्माण किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारतीय जैन संगठन का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित होगा? तो आंसर होगा इसका उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। आयोजन की तारीख क्या है तो 17 से 18 दिसंबर 2022 इसके आयोजन की तारीख थी। ये आपको ध्यान रखना है। यानी भारतीय जैन संगठन का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था तो उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। आयोजन की तारीख क्या थी तो 17 और 18 दिसंबर 2022 इसके आयोजन की तारीख थी। याद रखना ना, जैन समुदाय से जुड़ा हुआ ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। एक और क्वेश्चन है उदयपुर का, वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के 6ठे संस्करण का आयोजन राज्य में कहाँ किया जा रहा है? तो इसका भी आंसर होगा उदयपुर जिले के अंदर इसका आयोजन किया गया। आयोजन की तारीख क्या है तो 16 और 18 दिसंबर 2022, जबकि इसकी तारीख क्या है तो 17 और 18 दिसंबर 2022, जबकि इसकी तारीख क्या है तो 16 और 18 दिसंबर 2022। दोनों आयोजन का आयोजन कहाँ हुआ है तो उदयपुर के अंदर हुआ। किसका? भारतीय जैन संगठन का, साथ ही वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल के 6ठे संस्करण का। दोनों का आयोजन कहाँ किया गया था? उदयपुर। और दोनों का आयोजन जो है दिसंबर के महीने में किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाबार्ड के द्वारा बाजरे के उत्पाद बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई है? तो आंसर होगा इसका सीकर जिले से इसकी शुरुआत की गई है। आपको पता है कि बाजरा वगैरह तो है बाड़मेर में ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हम बात करें इससे बने उत्पाद, इसको बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी तो कहाँ से की गई थी? सीकर जिले से की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है ना। बाजरे से जुड़े हुए उत्पाद बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ था तो सीकर जिले के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, राज्य सरकार के कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने पर 4 दिवसीय राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे तो श्रीमान अशोक गहलोत, जो कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री है, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना। यानी राज्य सरकार ने अपने जो 4 साल में जो भी इन्होंने विकास कार्य किए हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई थी जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। और उद्घाटन किसने किया था तो श्री अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन किया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानक अलंकरण समारोह में किन 3 पत्रकारों को मानक अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया है? तो याद रखना, इसमें 2019 के लिए नंद किशोर सारस्वत को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। दूसरे अगर 2020 की बात करें तो कानाराम मुंडियार को सम्मानित किया गया है। और 2021 के लिए अगर हम बात करें तो संगीता शर्मा को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है तो मानक अलंकरण समारोह में पुरस्कार कौन सा दिया गया है तो मानक अलंकरण सम्मान इनको दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। और ये पत्रकार है सभी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नंद किशोर सारस्वत 2019 के लिए, कानाराम मुंडियार 2020 के लिए, संगीता शर्मा 2021 के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर हाईकोर्ट बेंच में इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विथ ई प्रिजन प्रोग्राम की नई लॉन्चिंग किसने की है? यानी यहाँ बात किसकी हो रही है तो हाई कोर्ट की यहाँ पर बात हो रही है। और यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है तो इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विथ ई प्रिजन प्रोग्राम की नई लॉन्चिंग की गई है। और इसका उद्घाटन किसने किया है तो पंकज मित्तल ने। ये हमारे राजस्थान की जो मुख्य न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश है, आपको ध्यान रखना है। और ये प्रोग्राम लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इसी प्रोग्राम को लॉन्च कहाँ किया गया तो राजस्थान के अंदर लॉन्च किया गया। और ऐसा करने वाला भारत के अंदर पहला राज्य कौन बना है तो राजस्थान बना है। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो याद रखना, इस प्रोग्राम का नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन विथ ई प्रिजन प्रोग्राम को नई लॉन्चिंग किसने की है तो पंकज मित्तल ने की है, जो कि हमारे राज्य के मुख्य न्यायाधीश है। ये आपको ध्यान रखना। हाल ही में राजस्थान के जो मुख्य न्यायालय के अंदर जो है
9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। और अगर हम बात करें 9 न्यायाधीशों को मिलाकर अब हमारे न्यायालय में कुल मिला के 35 न्यायाधीश हो चुके हैं, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें महिला न्यायाधीशों की तो उनकी संख्या कितनी है, तो 3 उनकी संख्या है, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको याद रखना है कि मरणोत्तर कनकनाथ सम्मान के लिए नंद किशोर सारस्वत, कानाराम मुंडियार और संगीता शर्मा, इसके अलावा पंकज मित्तल ने इस प्रोग्राम की लॉन्चिंग की है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला है हाल ही में सहकारिता विभाग की वेबसाइट www.rajsehkar.rajasthan.gov.in का लोकार्पण किसने किया है, तो आंसर होगा इसका उदयलाल आंजना, जो कि हमारे सहकारिता मंत्री है। आपको ध्यान रखना है सबको। और इन्होंने जो है सहकारिता विभाग की एक नई वेबसाइट लॉन्च की है, इसका नाम है rajsehkar.rajasthan.gov.in, इसका लोकार्पण किया है उदयलाल आंजना के द्वारा। तो याद रखना है ना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वेबसाइट कौन सी है, तो rajsehkar.rajasthan.gov.in है। और लोकार्पण किसने किया है, तो उदयलाल आंजना ने किया है। अगला है राजस्थान लघु उद्योग निगम राशिको ने वर्ष 2021-22 में कितने करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है, तो आंसर होगा 5.27 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। ये अब तक का सबसे अधिक लाभ इन्होंने अर्जित किया है। किसने, तो राशिको ने। ये बात हो रही है किसकी, तो 21 और 22 की यहाँ पर बात हो रही है। याद रखना है ना, राशिको की फुल फॉर्म क्या है, तो राजस्थान लघु उद्योग निगम, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने 5.27 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। अगला है हाल ही में चर्चित जैन तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर राज्य में कहाँ पर स्थित है, तो आंसर होगा इसका अजमेर के अंदर ये शिखर स्थित है, ठीक है ना। सम्मेद शिखर स्थित कहाँ है, तो अजमेर के अंदर है। और ये किससे संबंधित है, तीर्थ स्थल है, तो जैन धर्म से ये संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है रविंद्र मंच पर पद्मश्री विजयदान देता की किस कहानी का मंचन किया गया है, तो आंसर होगा इसका तिंजा और बिंजा। ये आपको सबको पता है। विजयदान देता जिसको किस नाम से जाना जाता है, तो बिज्जी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था बोरुंदा जोधपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था। जन्म की तारीख क्या है, तो 1 सितंबर 1926 इसके जन्म की तारीख है, ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था बोरुंदा जोधपुर के अंदर। और इनकी किस कहानी का मंचन किया गया है, तो रविंद्र मंच पर तिंजा और बिंजा इनकी कहानी का मंचन किया गया है, ये आप सबको पता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत राज्य के किन किन स्थानों पर स्टेडियम निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। योजना का नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना। और याद रखना कि राजगढ़, चूरू, लाडनू, नागौर, पीपलदा और सुल्तानपुर कोटा, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, यानी यहाँ जगह पर जो है 5 स्टेडियम यहाँ पर खोले जाएंगे। एक तो लाडनू चूरू के अंदर, साथ ही राजगढ़ चूरू के अंदर, लाडनू कहाँ है तो नागौर के अंदर, पीपलदा और सुल्तानपुर कहाँ है तो कोटा के अंदर, और चौथ का बरवाड़ा कहाँ है तो सवाई माधोपुर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके लिए सरकार ने जो है 1.85 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए हैं, यानी एक तो चूरू में खुलेगा, एक नागौर में खुलेगा, साथ ही कोटा में भी खुलेगा और सवाई माधोपुर के अंदर भी खुलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 90वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो आंसर है इसका 1 से 5 फरवरी 2023 को इसका आयोजन कहाँ होगा, जयपुर के अंदर। बात किसकी हो रही है, तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की आपको यहाँ पर बात हो रही है। और आप सबको पता है कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो है एक पुरस्कार दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसको दिया गया है तो अर्पणा सेन को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसको दिया गया है, ठीक है ना। नाम क्या है, तो अर्पणा सेन। और इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है, जो कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इसका आयोजन कहाँ होगा, तो जयपुर के अंदर होगा। और इसमें अर्पणा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड से राज्य के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, तो आंसर होगा इसका प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन राज्य के किस जिले में किया जाएगा, तो यानी याद रखना कि अभी हाल ही में बीकानेर के अंदर जो है राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया है। आयोजन की तारीख क्या है, तो 13 से 15 जनवरी 2023 इसके आयोजन की तारीख है, ये आपको यानी मतलब आयोजित किया गया था। अगर हम बात करें इसके अंदर मिस्टर बीकाना किसको बनाया गया था, तो मिस्टर बीकाना बनाया गया था रविंद्र जोशी को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि मिस्टर बीकाना कौन थे, तो रविंद्र जोशी रहे थे इसके अंदर। अगर हम बात करें किसकी, मिस मरवन की, तो मिस मरवन रही थी अपने कोमल सिद्ध, ठीक है ना। मिस मरवन किसको बनाया गया था, तो कोमल सिद्ध को यहाँ पर मिस मरवन बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी। आयोजन कहाँ होता, तो बीकानेर में हुआ था। तारीख क्या है, 13 से 15 जनवरी 2023 इसकी आयोजन तारीख है। मिस्टर बीकाना भी कौन है, रविंद्र। और अगर हम बात करें मिस मरवन की, तो कोमल सिद्ध। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने हाल ही में बाल श्रम रोकथाम समिति के लिए गठन को मंजूरी दी है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो याद रखना ममता भूपेश। ये आपको ध्यान रखना है कि ये इसका अध्यक्ष बनाया गया है इस कमेटी का। किसकी बात हो रही है, तो बाल श्रम को रोकथाम के लिए एक समिति बनाई गई है, उच्च अधिकार प्राप्त एक समिति बनाई गई है, जिसकी अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो ममता भूपेश को बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है राज्य के किस औद्योगिक क्षेत्र में डबल डेकर मालगाड़ी शुरू की जाएगी, तो आंसर होगा इसका भिवाड़ी अलवर के अंदर जो है
डबल डेकर मालगाड़ी शुरू की जाएगी। अलवर के अंदर आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पर जो है हाल ही में यहाँ पे फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरे भी लगाए गए हैं, और ये भी याद रखना है कि डबल डेकर मालगाड़ी की शुरुआत कहाँ हुई, तो भिवाड़ी अलवर के अंदर की गई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा नॉन शेड्यूल फ्लाइट का सैटेलाइट तकनीकी गमन से एयरक्राफ्ट उतारने का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है, तो आंसर होगा इसका किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर के अंदर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तकनीक का उपयोग करने वाला भारत जो है विश्व का चौथा देश बना है, यानी भारत ने ये तकनीक हासिल की है कहाँ पर, किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर के अंदर हासिल की है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन को एक बार वापस सुन लें। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा नॉन शेड्यूल फ्लाइट का सैटेलाइट तकनीक गगन से एयरक्राफ्ट उतारने का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है, तो किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर के अंदर किया गया। यानी यहाँ पर जो नॉन शेड्यूल फ्लाइट होती है उनको सैटेलाइट की तकनीक, जो गगन तकनीक है, उसकी सहायता से इस एयरक्राफ्ट को उतारने के लिए सफल परीक्षण किया गया है किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर के अंदर, और ये तकनीक जो है भारत ने हासिल की है। इसमें कौन सा नंबर पर आया है, तो चौथे नंबर पर भारत का स्थान आता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है, तो आंसर होगा इसमें 50,000 रुपये तक का इसमें इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो है इसमें ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना है कि इसमें जो शहरी लोग के जो युवा है उनको है 50,000 रुपये का ऋण प्रदान किया जाता है, और कोई ब्याज इसमें नहीं लिया जाता है। अगला है 26 जनवरी 2023 से शुरू शहरी ओलंपिक में कितने खेल शामिल किए गए हैं, तो याद रखना है कि 26 जनवरी अभी हाल ही में आने वाली है, इसमें जो है 7 खेलों को शामिल किया गया है। कौन कौन से, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि अभी जो ग्रामीण ओलंपिक हुए थे, ये एग्जाम भी जो अभी सीईटी या जो पेपर हुए थे उसमें पूछा गया था कि भाई इसमें कितने खेल को शामिल किया गया था, तो 6 खेल को, और उसमें दे रखा था कि कौन सा खेल शामिल नहीं किया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें 7 खेल जो है उसमें है कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, खो खो, टेनिस बॉल, क्रिकेट, फुटबॉल और एथलेटिक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कबड्डी भी है, वॉलीबॉल भी है, बास्केटबॉल भी है, खो खो भी है, टेनिस बॉल भी है, क्रिकेट भी है, फुटबॉल भी है और एथलेटिक्स भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, सोसाइटी ऑफ यंग बायोमेडिकल साइंटिस्ट की ओर से राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन 27-28 फरवरी 2023 को कहाँ किया जाएगा, तो आंसर होगा इसका बायोमेडिकल साइंटिस्ट की ओर से एक तो ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। बात है राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की, तो जयपुर के अंदर आयोजन होगा। इसके कुलपति कौन है, तो हम बात करें डॉक्टर सुधीर भंडारी। इसमें सहयोग कौन कर रहा है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जेएलएन मेडिकल कॉलेज और जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी इसमें सहयोग करने वाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की यहाँ पर बात हो रही है, जो कि 27 और 28 फरवरी 2023 को जयपुर के अंदर आयोजित किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, पालनहार योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रति माह कितने रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, तो आंसर होगा इसका 2,500 रुपये की यहाँ पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। पालनहार योजना की अगर हम बात करें तो शुरुआत कब हुई थी, तो 2004 और 5 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही याद रखना है कि 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको तो मिलती है सहायता 1,500 रुपये की, और अगर हम बात करें 6 से अगर 18 वर्ष तक के बच्चे हैं तो उनको याद रखना 2,500 रुपये प्रदान किए जाते हैं। अगर हम बात करें इसमें भी अगर हम बात करें 2,000 सालाना रुपये अलग से भी प्रदान किए जाते हैं, ताकि वो उनके कपड़े वगैरह खरीद सके, यानी स्वेटर है या गर्मी कपड़े हो गए, या फिर बाद में अगर उनको जूते वगैरह खरीदने तो उनके लिए 2,000 रुपये सालाना अतिरिक्त भी दिए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हाल ही में जारी रैंकिंग में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है, तो आंसर होगा इसका झुंझुनू जिला जो है प्रथम स्थान पर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में आदि चित्र महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आंसर होगा इसका जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर जो है हाल ही में आदि चित्र महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में जयपुर में आयोजित 33वीं राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है, तो आंसर होगा इसका कांस्य पदक जीता है। याद रखना, ये राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी, तो जयपुर के अंदर आयोजित की गई थी, और राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगला है, राज्य के किस विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय तकनीक महोत्सव थार 2023 का आयोजन किया गया है, तो आंसर होगा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के अंदर जो है थार महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है, जिसका नाम क्या है, तो राष्ट्रीय तकनीकी महोत्सव थार 2023। तो आयोजित कहाँ किया गया है, तो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के अंदर इसका आयोजन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, राज्य की उच्च अधिकार प्राप्त समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आंसर होगा इसका बाल श्रम की रोक पर। यह आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में मिसेज इंडिया वाशिंगटन 2022 का खिताब किसने जीता है, तो सगुन अग्रवाल ने जीता है, और ये कहाँ की रहने वाली है, तो बीकानेर की रहने वाली। कौन सा अवार्ड जीता है, मिसेज इंडिया वाशिंगटन अवार्ड 2022, सगुन अग्रवाल जो कि बीकानेर की रहने वाली है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। तो ये तो थे हमारे आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार से आपको वीडियो में रोज नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।